Hey guys, welcome to the fourth lecture of the chapter Plant Growth and Development. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो है प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। ठीक है, तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? प्लांट ग्रोथ जो होता है वो जनरली इनडिटर्मिनेट होता है। तो पहले तो इस शब्द का मतलब समझिए। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता क्या है? देखिए, डिटर्मिनेट का मतलब होता है लिमिटेड, जो जिसकी एक लिमिट है। ठीक है, लिमिटेड है। और इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड। तो जो प्लांट का जो ग्रोथ होता है उसे हम जनरली कहते हैं कि वो एक इनडिटर्मिनेट है। जनरली प्लांट ग्रोथ इज अनलिमिटेड। जनरली बोला है, ऑलवेज नहीं बोला। ऐसा नहीं कहा गया है कि प्लांट ग्रोथ ऑलवेज इज इनडिटर्मिनेट, नहीं, जनरली इनडिटर्मिनेट है। प्लांट में आपको एक शूट सिस्टम मिलेगा जो एरियल पार्ट है, और अंडरग्राउंड रूट सिस्टम मिलेगा जो सॉइल में प्रेजेंट है। शूट सिस्टम में जो स्टेम है और जो रूट है, जब तक प्लांट जीवित है, थ्रू आउट द प्लांट लाइफ स्पैन, जो स्टेम है वो लेंथ में, गर्थ में बढ़ता रहता है, ग्रोथ होता रहता है, और जो रूट है उसका भी ग्रोथ होता रहता है थ्रू आउट द प्लांट लाइफ स्पैन, जब तक प्लांट इस धरती पे जीवित है। तो हम कह रहे हैं अनलिमिटेड ग्रोथ है स्टेम और रूट का। लेकिन यहाँ पे अगेन जनरली बोला है, ऑलवेज नहीं बोला। तो प्लांट के कुछ पार्ट है, जैसे फ्लावर हो गया, लीफ हो गया, फ्रूट हो गया, ये सब पार्ट प्लांट के लिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं। कभी 20 केजी का आम देखा है? नहीं। आम जो है वो, जब आम बना, फ्रूट बनता है, तो आम 200-300 ग्राम का होता है, फिर टूटता है, जमीन पे गिर जाता है, आप उठा के खा लेते हो। तो एक लिमिटेड ग्रोथ रहता है फल का, फ्रूट का। लीफ, नए नए पत्ते निकलते हैं, फिर सेनेसेंट लीफ, बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड लीफ, और झड़कर जमीन पे गिर जाते हैं। लिमिटेड ग्रोथ। फ्लावर का भी एक लिमिटेड ग्रोथ होता है। इसीलिए, लेकिन जो स्टेम है और रूट है वो प्लांट का थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट वो ग्रो करते रहते हैं, लेंथ में बढ़ते रहते हैं। तो कुछ पार्ट में तो आपको लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलेगा और कुछ पार्ट अनलिमिटेड होते हैं ग्रोथ के टर्म में। तो इसलिए कहा जाता है प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। ठीक है, देखो, प्लांट ग्रोथ यूनिक है। कभी सुना है एनिमल ग्रोथ यूनिक है? नहीं, प्लांट ग्रोथ यूनिक है। क्यों? बिकॉज प्लांट कीप द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। अगेन स्टेम रूट की बात हो रही है, जनरली इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। ऐसा क्यों? दिस एबिलिटी ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है प्लांट के कुछ सर्टेन लोकेशन पे। ठीक है, एट सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी। जैसे कि स्टेम के टिप पे, रूट के टिप पे, स्टेम का जो एपेक्स है, स्टेम का जो टिप है, शूट टिप पे, रूट के टिप पे आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलेंगी। ठीक है, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करती है, धराधर डिवाइड करती है। ठीक है, डिवाइड करती है और नए सेल्स का फॉर्मेशन करती है। तो जो स्टेम है उसका लेंथ बढ़ता है, रूट है उसका लेंथ बढ़ता है, स्टेम का गर्थ बढ़ता है। ठीक, तो द एबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू दिस एबिलिटी, ये जो एबिलिटी है अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ का, दिस एबिलिटी ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम एट सर्टेन लोकेशन इन देयर प्लांट बॉडी। सर्टेन लोकेशन, इसलिए हम प्लांट ग्रोथ को लोकलाइज्ड प्लांट ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि प्लांट के कुछ कुछ लोकेशन पे ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है, मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। ठीक है, तो इसलिए हम प्लांट ग्रोथ को लोकलाइज्ड प्लांट ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर कुछ लोकेशन पर ही ग्रोथ हो रही है, इनडिटर्मिनेट। कुछ लोकेशन पर जो ग्रोथ है वो इनडिटर्मिनेट हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हम प्लांट ग्रोथ को क्या करें? लोकलाइज्ड प्लांट ग्रोथ। प्लांट में हम प्लांट ग्रोथ को क्या कहते हैं? लोकलाइज्ड प्लांट ग्रोथ हो रहा है। प्लांट के कुछ सर्टेन लोकेशन पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक रीजन है, और धराधर इनडिफिनिट ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। जैसे स्टेम के टिप पे, रूट के टिप पे, ये ऐसे लोकेशन है जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन है। ऑलराइट, तो देखो, द सेल्स ऑफ सच मेरिस्टेम, जो ऐसे सर्टेन लोकेशन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, द सेल्स ऑफ सच मेरिस्टेमेटिक रीजन हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड
एंड सेल्फ परपिचुएट। ये जो सेल्स होते हैं ना उन सर्टेन लोकेशन पे जिन्हें मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं, इनके अंदर कैपेसिटी है डिवाइड करने का एंड सेल्फ परपेचुएट यानी कि कैपेबल टू कॉज इटसेल्फ टू कंटिन्यू। कोई दूसरा फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर कुछ यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता। मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, इनका काम ही है डिवाइड करना, वो अपने आप डिवाइड करती रहती है, ठीक है, सेल्फ परपेचुएट करती है, कैपेबल टू कॉज इटसेल्फ टू कंटिन्यू टू डिवाइड। ठीक, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर उतना काम वाम नहीं करता। मेरिस्टेमेटिक सेल है उस रीजन पे, तो मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करेगी, सेल्स डिवाइड करती है तो ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन के, दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट। ठीक, आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोडक्ट हाउएवर। प्रोडक्ट क्या है? जो न्यू सेल्स फॉर्म्ड हुई है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड की और जो नए सेल्स फॉर्म हुई है, द प्रोडक्ट, नहीं हम प्रोडक्ट कह रहे हैं, प्रोडक्ट कह रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट किसे कह रहे हैं? न्यू सेल्स को। तो द न्यू सेल्स हाउएवर सून लूजेस द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सच सेल्स मेक अप द प्लांट बॉडी। जो नई नई सेल्स बनी है ना, डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक जो रीजन है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवीजन हुआ, नई सेल्स बनी, जो नई सेल्स है कुछ समय बाद, थोड़ी समय बाद, सून लूजेस द कैपेसिटी टू डिवाइड, इनके अंदर जो कैपेसिटी होता है डिवाइड करने का खत्म हो जाता है। तो परमानेंट, और ये जो न्यू सेल्स है वो मेच्योर हो जाती है, उनका जो कैपेसिटी होता है डिवाइड होने का वो खत्म हो जाता है, और ऐसी सेल्स को हम कहते हैं परमानेंट सेल्स। ठीक है, जो सेल्स जिनके अंदर जो कैपेसिटी है डिवाइड करने की वो खत्म हो गई है। ठीक, तो परमानेंट सेल्स बनेगी, ठीक, जब जो नए सेल्स है उनका जो कैपेसिटी है डिवाइड करने को खत्म हो जाएगा, तो वो जो नई सेल्स है वो परमानेंट सेल्स में क्या होगी? डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, और ये जो परमानेंट सेल्स बनेगी एंड प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगी, और यही परमानेंट सेल्स जो है आगे जाके प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करती है। जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात अगर हम करें तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, सब, और हर परमानेंट टिश्यू का अपना अपना एक फंक्शन होता है। जैसे पैरेन्काइमा मैंने आपको कहा था, इसका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, तो जो मेरिस्टेमेटिक रीजन्स के जो सेल्स है वो क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो न्यू सेल्स है कुछ समय बाद मेच्योर होती है और इनका जो कैपेसिटी होता है डिवाइड करने का वो खत्म हो जाता है, तो ये न्यू सेल्स जो है वो क्या डिफ्रेंशिएट हो जाती है परमानेंट सेल्स में। परमानेंट सेल्स यानी कि इनके अंदर अब कोई कैपेसिटी नहीं है डिवाइड करने का, तो ये परमानेंट सेल्स क्या करेगी? ये परमानेंट सेल्स प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक, प्लांट का ग्रोथ बढ़ रहा है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वजह से। ऑलराइट, शूट के टिप पे, रूट के टिप पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड किया, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, और जो नए सेल्स है मेच्योर हुए, उनके अंदर जो कैपेसिटी था डिवाइड करने का वो खत्म हो गया, तो वो डिफ्रेंशिएट हो गया परमानेंट सेल्स में। ठीक है, परमानेंट सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो गए यानी कि कैपेसिटी टू डिवाइड खत्म हो गया, तो अब ये परमानेंट सेल्स क्या करेंगी? प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगी। This form of growth, wherein new cells are always being added to the plant body by the activity of meristem, is called the open form of growth. ऐसे growth को हम कहते हैं open form of growth, जहाँ पे क्या होता है नए सेल्स जो है वो हमेशा ऐड होते रहते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करती रहती है, नए सेल्स बनते रहते हैं। न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम। ठीक है, मेरिस्टेम है, मेरिस्टेमेटिक सेल से डिवाइड कर रही है, नए सेल्स बन रहे हैं, नए सेल्स ऐड होते जा रहे हैं, और प्लांट का जो ग्रोथ है वो बढ़ रहा है। ऐसे ग्रोथ को हम कहते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। तो प्लांट के अंदर आपको कैसा ग्रोथ देखने को मिलेगा? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ देखने को मिलेगा। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ देखने को मिलेगा, लोकलाइज्ड प्लांट ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक, व्हाट वुड हैपन इफ मेरिस्टेम सीज टू डिवाइड? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर मेरिस्टेम डिवाइड करना छोड़ दिया तो क्या होगा? डज दिस एवर हैपन? क्या ऐसा कभी होता है? तो देखो, व्हाट वुड हैपन इफ मेरिस्टेम सीज टू डिवाइड? तो ग्रोथ रुक जाएगी। भाई मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम है डिवाइड करना, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करना, ताकि प्लांट का ग्रोथ अच्छे से हो सके। अब मेरिस्टेम डिवाइड नहीं कर रही है तो प्लांट का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। क्या ऐसा कभी होता है? डज दिस एवर हैपन? यस। एग्जाम्पल, लीफ। देखो यहाँ पे आपका एक लीफ है, ठीक है, ये अभी नया नया लीफ है, यंग लीफ है, अभी अभी स्टेम पे आया है। ठीक, नया लीफ है, यंग लीफ, नया लीफ है, यंग लीफ है। ठीक, अब ये जो लीफ है ये एक्सपैंड करना शुरू किया, ग्रो करना शुरू किया, जो लीफ है डिवाइड किया, डिवाइड कर करके ये जो लीफ है ग्रो किया। लीफ में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे वो डिवाइड किए, मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड किए, और लीफ जो एक्सपैंड हो गया, ग्रो कर गया, साइज बढ़ गया।
ठीक है। और अब ये लीफ को हम क्या कहेंगे, ओल्ड लीफ, सेनेसेंट लीफ। और फिर उसके बाद कुछ समय बाद जो लीफ के जो मेरिस्टेम होते हैं वो डिवाइड करना छोड़ देते हैं, सीज टू डिवाइड। तो लीफ के मेरिस्टेम अगर डिवाइड करना छोड़ देंगे तो लीफ की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, ठीक है। और ऐसे लीफ को हम कहेंगे ओल्ड लीफ, सेनेसेंट लीफ बूढ़ी हो गई, फिर ये लीफ पेड़ पर से टूट के नीचे गिर जाएंगी और उसके जगह पे फिर नए पत्ते आ जाएंगे। तो क्या ऐसा आपको देखने को मिलता है प्लांट में कि मेरिस्टेम जो है वो डिवाइड करना छोड़ दिया है? हाँ, देखने को मिलता है। कहाँ, लीफ में। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया कि प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट, जनरली, नॉट ऑलवेज। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो प्लांट ग्रोथ होता है ये दो तरह के होते हैं। प्लांट ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स। पहला प्राइमरी ग्रोथ, दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है, देखो, रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट का जो एपिकल एपेक्स पार्ट है, ठीक है, वहां पे रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट का जो टिप है वहां पे शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, और रूट के टिप पे रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्राइमरी ग्रोथ प्लांट में क्या होता है, जब प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ होता है तो प्लांट का जो लेंथ है वो बढ़ता है, प्लांट जो है इलोंगेट करता है, ठीक है। तो देखो, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट टू द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट्स अलोंग देयर एक्सिस। ये प्लांट है, ठीक है, ये समझ लो शूट टिप है, ये रूट टिप है, सॉरी ये शूट टिप है, ऊपर में शूट है नीचे में रूट है ना, तो ये रूट टिप, ये शूट टिप। शूट टिप पे शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, रूट के टिप पे रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। मेरिस्टेम का काम क्या है, धराधर डिवाइड करना। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करेगा तो ऊपर जो स्टेम है इसका लेंथ बढ़ेगा, इलोंगेट होगा। नीचे रूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करेगा तो रूट इलोंगेट होगा, रूट का लेंथ बढ़ेगा। तो प्राइमरी ग्रोथ के समय क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, प्लांट का लेंथ बढ़ रहा है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, देखो, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोटिलिडनस प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है, द लैटरल मेरिस्टेम जो कि वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम होते हैं, ये लैटरल मेरिस्टेम होते हैं। देखो, एपिकल मेरिस्टेम जो है, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या है, लेंथ को बढ़ाना, प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ करना। और जो लैटरल मेरिस्टेम है जैसे कि वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ये एक सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं प्लांट में। प्लांट जो स्टेम का जो और रूट का जो गर्थ है ना वो बढ़ता है। ये हमारा शूट है, शूट का लेंथ कौन बढ़ा रहा है, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। रूट का लेंथ कौन बढ़ा रहा है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट का शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब गर्थ बढ़ रहा है, ये जो गर्थ है ना ये गर्थ बढ़ेगा, गर्थ इतना समझ लो, इतना ऐसे मोटा प्लांट था, अब इसका गर्थ बढ़ रहा है। तो गर्थ बढ़ रहा है तो हम कह रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम ये लैटरल मेरिस्टेम होते हैं जिन जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सेकेंडरी ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द ऑर्गन्स जैसे कि रूट एंड स्टेम, ठीक है। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट का लेंथ बढ़ा रहा है, शूट एपिकल मेरिस्टेम शूट का लेंथ बढ़ा रहा है। और डाइकोटिलिडनस प्लांट में, मोनोकॉट में आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता। आप एंजियोस्पर्म के दो क्लास है, मोनोकॉट डाइकॉट। मोनोकॉट में आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मोनोकॉट का एग्जाम्पल हो गया ग्रास। ग्रास में कभी आपने सेकेंडरी ग्रोथ देखा है? ग्रास क्या है, मोनोकॉट है, उसमें प्राइमरी ग्रोथ ही होता है, बस लेंथ बढ़ता है। कभी इतना मोटा ग्रास देखा है क्या? इतना मोटा घास नहीं, लेकिन जैसे आम का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, ये सब क्या है, डाइकॉट प्लांट है। इनका लेंथ भी बढ़ता है, गर्थ भी बढ़ता है, चौड़ाई भी बढ़ती है, लंबाई भी बढ़ती है, ठीक। तो जैसे ये देखो, ये फिगर आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 241 में मिल जाएगा। ये ऊपर शूट को दिखाया गया है, नीचे रूट को दिखाया गया है। शूट के टिप पे शूट एपिकल मेरिस्टेम है जो कि शूट का लेंथ बढ़ाती है, रूट के टिप पे रूट एपिकल मेरिस्टेम है जो कि रूट का लेंथ बढ़ाती है। और लैटरल साइड पे जो लैटरल रीजन है वहां पे आपको लैटरल मेरिस्टेम देखने को मिलेगा जैसे कि वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। इनका काम क्या होता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करती है, रूट का और स्टेम का गर्थ को इंक्रीज करने में मदद करती है। आप घबराओ नहीं, ये सब चीज आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, आई थिंक
एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपने ये चीज ऑलरेडी पढ़ा है, वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम क्या होता है। घबराओ नहीं पढ़े हो तो जाके लेक्चर देख लो, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। ये चैप्टर्स नहीं भी पढ़े हो कोई बात नहीं है, आगे जाके जब पढ़ने का मन होगा, जब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ना शुरू करोगे तो यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। ठीक, यहाँ पे तो बस एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है वो ले लो कि प्लांट ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है प्लांट का। सेकेंडरी ग्रोथ के समय क्या हो रहा है, इंक्रीज इन द गर्थ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलो तो यहीं पे ये जो लेक्चर है होता है समाप्त। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलता हूं मैं आपसे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।